वेलकम यू अगेन इन दिस सचदानंद लर्निंग चैनल। ये इंग्लिश सप्लीमेंट्री क्लास 12 का सेकंड पार्ट है। चैप्टर नेम वाज द थर्ड लेवल। इसके प्रीवियस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से हम 7 तक करवाए हैं। अब पार्ट 2 में इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक हम लोग चेक करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर सपोर्ट में ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 7 इट इज व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल। जो चार्ली था वह क्या किया यह करने के लिए कि वो तीसरे स्तर पर है, तीसरी तल पर है, उसने क्या किया। तो यह क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस पार्ट में हमने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट गेल्सबर्ग एलियंस इज गिवन इन द टेक्स्ट। तो जो यह टेक्स्ट है, अध्याय है, इसमें गेल्सबर्ग एलियंस के बारे में क्या जानकारी दी गई है, इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आइए इस क्वेश्चन नंबर 8 को चेक करते हैं। देखें, गेल्सबर्ग एलियंस इज अ वंडरफुल टाउन स्टिल विथ अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज। तो गेल्सबर्ग एक शहर था जो बहुत ही विशालकाय अद्भुत शहर था, जो स्टील विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, ह्यूज लॉन्स, जहाँ पर बड़े बड़े घर और ये लॉन्स और विशालकाय पेड़ हैं, हुज ब्रांच मीट ओवर हेड, जिनकी की शाखाएं मनुष्य के सिर के ऊपर तक फैली हुई हैं, एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और सड़कों को कवर करती हैं, ढकती हैं। इन 1894 समर इवनिंग्स वेयर ट्वाइस एज लॉन्ग। और 1894 से समर के महीने में, ग्रीष्मकालीन में, यहाँ पर सायंकाल जो समकालीन वेला है वो दुगना हो जाती है, बड़ी हो जाती है। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लॉन्स में लोग बैठ जाते हैं। द मेन स्मोकिंग सिगार एंड टॉकिंग क्वाइटली, और लोग सिगार पीते रहते हैं और चुपचाप शांतिपूर्वक बातें करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट हैपेंड विथ चार्ली एट द टिकट विंडो, यानी टिकट की खिड़की पर चार्ली के साथ क्या हुआ। देखें, चार्ली टर्न टूवर्ड्स द टिकट्स विंडो, क्या किया कि खिड़की की तरफ मुड़ा, टिकट जहाँ बिकता था वहाँ पर वो मुड़ता है। एंड वांटेड टू टिकट्स, और 2 टिकट वहाँ से लेना चाहा। फॉर गेल्सबर्ग जाना था उसे। और चार्ली पेड करंट नोट, और उस समय इस जमाने के नए करेंटली नोट उसने वहाँ पर दिया था, विच वाज डिफरेंट, जो कि अलग था पुराने ज़माने के नोट से। द क्लर्क बिकम एंग्री, और क्लर्क जो था क्रोधित हो गया उसको इस प्रकार के फर्जी नोट को देख करके। चार्ली टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और वहाँ से मुड़ा और भाग निकला तेजी से जो चार्ली था। क्वेश्चन 10 है डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, व्हाई यू आर नॉट। तो क्या चार्ली जो था उसको गलियारा दोबारा मिला, यदि नहीं तो क्यों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का, चार्ली डिड नॉट फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन। तो दोबारा उसको जो कॉरिडोर थे, गलियारा था, वहाँ पर मिला नहीं फिर से। एंड दैट स्टेशन अगेन दैट लेट्स टू दी थर्ड लेवल, जो कि तीसरे लेवल की तरफ जाती थी। ही ट्राइड मच बट अनसक्सेस, कोशिश तो किया तीसरे लेवल तक पहुंचने का, लेकिन असफल रहा। ही वेंट बैक टू हिज स्टम्प, और स्टम्प काउंटर के सामने गया। बट नाउ ही एवरी वीकेंड लुक्स दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। फिर भी सप्ताह के अंत में वो इधर उधर जाता रहता है कि कहीं कुछ इधर तो नहीं है, थर्ड लेवल तीसरा स्तर यहीं तो नहीं है, अब भी तलाश जारी रखता है। क्वेश्चन 11 देखें, हु वाज सैम विनर, सैम विनर कौन था। वेयर वाज ही डिसअपीयर्ड एंड व्हाई, कहाँ गायब हो गया और क्यों। देखें, सैम विनर वाज द फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का दोस्त था। और नोबडी न्यू दैट वेयर सैम विनर डिसअपीयर्ड, कोई नहीं जानता कि कहाँ वो डिसअपीयर्ड हो गया, गायब हो गया। बट चार्ली सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स सिटी सैम्स अ सिटी बॉय एंड चार्ली यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। लेकिन चार्ली को थोड़ा बहुत शंका था कि वह एक शहरी लड़का है सैम, और निश्चित तौर पर गेल्सबर्ग शहर के आसपास पाए जाने की उसकी पॉसिबिलिटी है, या पाया जा सकता है। क्वेश्चन 12 है व्हाट वाज स्टम्प कलेक्शन, स्टम्प कलेक्शन क्या था। हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली, चार्ली से इसका क्या संबंध था। देखो, स्टम्प कलेक्शन वाज ए टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से बचने का एक तरीका था। स्टैम्प कलेक्शन वाज रिलेटेड टू चार्ली, चार्ली से संबंधित था ये स्टैम्प कलेक्शन। बिकॉज हिज ग्रैंडफादर स्टार्टेड कलेक्शन फॉर हिम, उसके लिए टिकटों को इकट्ठा करने का काम उसके दादाजी ही ने किया था। एंड इट वाज नाइस कलेक्शन फॉर हिम, और उसके लिए ये अच्छा कलेक्शन था। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, सैम ने अपने पत्र में चार्ली को क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 13, Sam wrote in his letter to Charlie that he was living on the third level now.
तो सैम ने पत्र में लिखा था कि वह तीसरे स्तर पर, तीसरे लेयर पर मौजूद था। एंड ही हैड आल्सो टोल्डन चार्ली एंड हिज वाइफ लूसिया टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। ही हैड आल्सो टोल्डन, और उसने चार्ली को बता रखा था कि वह और उसकी पत्नी लुइसा तीसरे लेवल पर आकर उसकी तलाश करें। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड सैम बॉट ओल्ड करेंसी $800? $800 का पुराना करेंसी क्यों सैम ने खरीदा, और उसने इस करेंसी का क्या किया? व्हाट डिड ही डू इट? देखिए, सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, तो पुराने $800 के पुराने करेंसी को खरीदा था। बिकॉज ही वांटेड टू सेट अप हिज न्यू बिजनेस, क्योंकि नया बिजनेस स्थापित करना चाहता था वह। ही कुड नॉट सर्टनली ऑफ हिज न्यू गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने बिजनेस को स्थापित नहीं करना चाहता था, इससे नहीं चलाना चाहता था, बल्कि नया तरीके से हट करके नया बिजनेस करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू नाइस लिटिल है, अतः वह सोचता था कि छोटा सा भूसी वाला एंड फीड एंड ग्रेन बिजनेस, एक चारा तथा अनाज वाला धंधा वो चलाने का ऐसा ही डिसाइड किया था। तो थैंक यू स्टूडेंट।